अस्सलाम वालेकुम, आई एम तहरीम मसूद और आज हम लाइव कर रहे हैं बुशरा अंसारी जी के साथ. कैन यू इमेजिन? आई मीन शी इज़ अ लिविंग लेजेंड and we're doing a live with her, so I am super excited. Tell me if you guys are excited or not. Send in your questions, send in your suggestions. उनका एक नया ड्रामा आ रहा है अभी, जिसका नाम है ज़ेबाइश. और writes, and she also, I mean, directs, and she's like a living legend in our industry. और वो हमेशा इतना अच्छा काम करती है कि वी ऑल फॉल आउट ऑफ वर्ड्स कि किस तरह डिस्क्राइब करें ऑफ हर अमेजिंग परफॉर्मेंसेस. सो द थिंग इज दैट and this drama is so special because इस ड्रामे के अंदर there are other really amazing people acting in it too. 8 p.m. once we're done with Ma'am Bushra Ansari. So I'm just waiting for her to join in. And yeah, so we're just gonna wait for her to join in. And in the meantime, send in all your questions and all your suggestions. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. फाइनली आई गॉट यू बिकॉज मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम है भाई जो मैं आजकल कर रही हूँ. गोइंग लाइव एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑन स्काइप, सो इट्स समथिंग न्यू फॉर मी. बिल्कुल, मतलब आपने तो वैसे भी सब कुछ किया हुआ है, तो मतलब ये आपके लिए मुश्किल नहीं होता होगा. यू नो हाउ टू होस्ट, यू नो हाउ टू एक्ट, यू नो हाउ टू डू एवरीथिंग. I know, but I think I find it so more difficult than acting. This thing कि वो connection कैसे हो और ठीक टाइम पे. मैं तो I slept last night at 4:30 a.m. और अभी यहाँ पे सुबह के 10 बजे और एकदम से मैं उठी हूँ और जल्दी जल्दी मैंने अपने बालों को पता नहीं क्या किया है. जैसे शुक्र है रात को थोड़े ब्लो ड्राई हुए थे, वरना चुटकी लगी हुई होती है. जल्दी जल्दी बैठ गई. मैंने कहा भाई अब आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी है सबसे लोगों से कि भाई 8 बजे ज़ेबाइश जरूर देखें. और बस लुकिंग फॉरवर्ड. अच्छा, तो बाबा मुझे ये पता है कि आप बहुत अच्छे ड्रामे लिखती हैं, वो बहुत बड़े हिट होते हैं, लेकिन हर ड्रामे के पीछे एक कोई कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है, कोई सोशल मैसेज होता है. तो इस ड्रामे के पीछे वो क्या है? आई थिंक ब्रीफली मैं आपको 2 लाइन्स में कह सकती हूँ इन सच अ शॉर्ट टाइम दैट जो रिश्ते होते हैं ना वो बड़ी बड़ी एक खूबसूरत नेमत होते हैं. और आप कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हैं. एक तो आपको मिले होते हैं बहन भाई माँ बाप, ये तो अल्लाह ताला ने दिए होते हैं. जो रिश्ते आप खुद बनाते हैं दोस्ती के और हस्बैंड एंड वाइफ और इस तरह के जो रिश्ते होते हैं जो आप बनाते हैं जिंदगी में, उनको बहुत केयरफुली हैंडल करने की जरूरत होती है. छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस से वो रिश्ते जो है वो इतने खराब हो जाते हैं रवैयों की वजह से. आपके रवैये ऐसे होते हैं, फिर वो घर तोड़ देते हैं, फिर वो जिंदगियों को बहुत हिला देते हैं. और मैं एक बात छोटी सी कहना चाहती हूँ, आई होप आई डोंट साउंड बायस्ड, कि मैंने मोस्टली देखा है कि मर्द लोग, चाहे वो मेरे भाई हो, चाहे वो मेरे बाप हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या वॉट एवर, मर्द लोग जो है ज्यादातर उनका ख्याल होता है कि कुछ नहीं होता, हम ये कर लेंगे तो बाद में ठीक हो जाएगा, या कुछ नहीं फर्क पड़ता, फिर क्या हुआ हमने कर लिया, फिर क्या हुआ हमसे गलती हो गई तो फिर मतलब सो वॉट, आई एम सॉरी ना, बस ठीक हो गया ना. सो ये मोस्टली आई मीन मैं इस तरह नहीं साउंड करना चाहती, लेकिन मैं इसलिए बहुत क्लियरली बता रही हूँ. उससे क्या होता है कि घर ना भी टूटे. अपेरेंटली कई औरतें होती हैं या कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो तोड़ नहीं सकते आपको, लेकिन दिल बहुत टूट जाते हैं. और फिर उससे दिल जब टूट जाते हैं तो हाफ हार्टेडली जो भी काम किया जाता है वो अच्छा नहीं होता. वो दुखी और टूटे हुए दिल की माँ जो है, जिसके साथ कोई भी ज्यादती हुई है, किसी भाई ने भी उसके पेपर्स हथिया लिए, उसकी प्रॉपर्टी ले लिया है, वो भाई से मिल भी रही है, तो उसका दिल तो टूट गया ना, फिर वो रिश्ता तो वैसा नहीं रहा. सो रिश्तों को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करने की जरूरत होती है, वरना जिंदगी जब
अपनी जगह से आपको हिला देती है, आपकी फैमिली को, तो फिर आप भी वैसे नहीं रह पाते, वो ताकत आपकी भी छिन जाती है। सो ये एक छोटा सा मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीजें और हैं, लेकिन बहरहाल ये ब्रीफली एक मैंने जो सोचा है कि मैं छोटे से टाइम में ये बता सकती हूँ। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा ये सारी बातें, लेकिन ये इस ड्रामे में आपके साथ इकबाल हुसैन ने इसको डायरेक्ट किया है, उन्होंने साथ आप वो डायलॉग राइटर भी हैं, तो आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, इकबाल हुसैन का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मेरे अलावा और भी लोग हैं ऐसे जो उनकी डायरेक्शन में काम करते हैं और बहुत खुश होते हैं। बहुत से हमारे पास अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं आजकल, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको, जो मैं पहले भी कहा करती थी पीटीवी के जमाने में भी, उनको ड्रामा एक्सप्लेन करना नहीं आता था। आई मीन वो जानते तो थे, लेकिन एक होता है ना, वोकल नहीं होते लोग। हमारे साथ बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, और ये भी कोई गलत बात नहीं है। तो वो ड्रामा एक्सप्लेन उस तरह नहीं कर पाते थे, क्योंकि इकबाल हुसैन खुद एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं, उनको बोलना भी आता है, और फिर उनको टेक्निकली जो चीजें उन्होंने पीटीवी से सीखी है, बेसिकली वो वहां की ट्रेंड है। पीटीवी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को वो असिस्ट करते रहे थे। फिर एडिटिंग भी सीखी, कैमरा भी सीखा, लिखना भी सीखा, पीटीवी की एकेडमी से ट्रेनिंग ली, सो उनकी एक बेस बनी हुई है वहां से। तो हालांकि उन्होंने ड्रामा कम किया है, बट ही नोज अ लॉट अबाउट दैट, एंड ही नोज हाउ टू एक्सप्लेन इट टू द एक्टर्स और टेक्निकल लोगों को भी। जिस तरह वो बता रहे होते हैं, जिस तरह वो एक पूरा टेक्निकल मेथड होता है फ्रेमवर्क का, कैमरा का, कि किस तरह से कौन सा शॉट लेना है, उसकी क्या डायमेंशन है, उसकी बाकायदा उसकी उसकी फुटेज को वो नंबर से बताते हैं कि यूं इतना हो, ये ट्रायंगल हो, ये फला हो। तो वो औरों को भी पता है, मैं ये नहीं कहती औरों को नहीं पता, लेकिन वो बताते बहुत अच्छा है। सो उस तरह से मैंने, आई फाउंड हिम अ बिट डिफरेंट, दैट ही कैन एक्सप्रेस technicalities and his expertise to other people very well. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, इस ड्रामे में पहली दफा ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी एक साथ आ रहे हैं, और दोनों आपसे बहुत क्लोज हैं, तो ये हमें वो पहले से पता है। तो अब आप ये बताएं कि आपका इन दोनों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, ऐसा है कि ज़ारा के साथ तो पहली दफा काम किया। मैं अस्मा को कहती, इसको तो देखो जरा, ये अभी 3 साल 4 साल पहले आई है, इसकी तस्वीर मुझसे बड़ी हो गई है। सो यू फील प्राउड अब जब आपके बच्चे आपके सामने हो और आप उनको देखे फ्लरिश करता हुआ। अल्लाह मियां उसको जिंदगी दे और बहुत तरक्की दे। और इसी तरह असद भी है। असद तो आपका पता है सहमा चौधरी का बेटा है। जी जी और जी, बिल्कुल। अदर देन दैट, खैर वो एक अलग बात है कि हमारी टीम बहुत अपनी फैमिली हो गई इत्तेफाक से। बट आपको एक बात बताऊं, कभी कभी लोग कहते हैं सारा नेपोटिज्म हो गया, सारी फैमिली। तो भाई मैं कहती हूँ, एक तो ये वो लोग हैं जो घर में नहीं बैठे हुए थे, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अस्मा भी काम करती हैं और अब बहुत अच्छा काम करती है माशाल्लाह। ज़ारा अपने तौर पे काम कर रही है, मेरे साथ तो अब आए हैं 3 साल में, और असद को तो 8 साल हो गए काम करते हुए। सो उसमें तो कोई ये नहीं है कि भाई कोई घर से मैं किसी को उठा के लाई हूँ। हाँ, घर से मैं एक इंसान को उठा के लाई हूँ, बहुत प्यारी है वो अब मेरी बहन सुम्बुल आपा की बेटी है, सदफ नासिर। अब हमारे खानदान में क्या करें, इंग्रेडिएंट्स ही सब में ऐसे हैं। तो वो बहुत टैलेंटेड थी। आई थिंक मैं उसको कहती ज़ारा की तरह थी, लेकिन उसकी शादी होगी, बच्चे होगी, फिर वो टीचर हो गई, बन गई। लेकिन एक छोटा कैरेक्टर ऐसा था, तो मुझे लगा कि सदफ को इसमें इंट्रोड्यूस कराना है। तो वो पीर वासिफ शाह की बीवी बनी हुई है, जो कि छोटा रोल था। तो उन्होंने, मैंने कहा थोड़े से सीन है, कोई बड़ी एक्ट्रेस नहीं कर रही थी ना, वो छोटा सा होता है ना जब रोल, तो बड़ी एक्ट्रेसों के पास दायरे और काम होते हैं। तो हम सोचते थे किसको ले, किसको, जिसका, और मैं चाहती भी थी कोई इंपॉर्टेंट हो, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा हो और बुरा सा कर ले। तो हमने फिर कहा कि अच्छा क्या करें, तो वो शी इज अ प्रिटी फेस और बड़ी आपको लगेगा वो अस्मा की बेटी है, उससे बहुत मिलती है, थोड़ी बहुत मुझसे भी मिलती है। पर मैं बड़ी खुश होती हूँ जब लोग मुझे कहते हैं वो बल्कि लोग उसे कहते हैं बिकॉज शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, उसको हम गुड़िया कहते हैं, शी इज लाइक अ डॉल टू आवर फैमिली। सो एनीवे, बाकी मैं बात फिर वापस आती हूँ कि जो असद और ज़ारा के साथ काम करना है वो बहुत ही अच्छा है। एक तो हमारे बच्चे हमें तंग नहीं करते, दूसरों के बच्चे कभी लेट आते हैं, कभी फोन पे लंबी बात करते हैं, कभी कुछ, तो हम अपने बच्चों को जरा यूं देखते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है। तो अस्मा के और मेरे साथ ये भी रहा कि हमें एक आसानी तो है ना कि अपने बच्चे जो है उनको ख्याल रहता है कि भाई ये अव्वल तो ऐसे नहीं करते, लेकिन अगर कहीं रात को देर में सोए, इंस्टाग्राम पे थे तो फलां था, तो मैं कहती हूँ बेटे वो तो फिर पार्टी तो आपके काम की वजह से नहीं है, काम आपकी पार्टी की वजह से नहीं है। आप मतलब जरा ध्यान रखिए ना, तो सुन लेते हैं। एनीवे, अदरवाइज भी माशाल्लाह दे ब्रिलियंट एक्टर्स, और असद ने बहुत शौक से बहुत अच्छा किया है। असमा ने बड़े शौक से बहुत मजे से किया है। तो इकबाल हुसैन के साथ सबको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा डिफरेंट लगता है कि ये लोग तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने बताया और जिस तरह असद का और ज़ारा का रगड़ा लगाया है, तो इकबाल हुसैन बहुत टफ है, बहुत मेहनत लेते, कई दर भी जरा सी
थक तो जाती हूँ कि तेल बस कर दे, लेकिन वो बस नहीं करते जब तक उनको तसल्ली नहीं होती, और खुद साथ एक्टिंग कर के दिखाते। तो मैंने कहा आप तो खुद खर्च हो गए हैं। मतलब एक इंसान जो है ना वो यूं खड़ा होता है कि मैं किसी तरह ये रोल एक्ट करके भी बता दूं, बोल के भी बता दूं, लफ्ज भी बता दूं, डायलॉग को हिलाने नहीं देते। वो कल अस्मा भी कह रही थी, बल्कि सुबह हम न्यूज पे थे हम लोग, तो कह रही थी कि भाई हम डायलॉग्स को इधर उधर नहीं कर सकते, मोस्टली यही होता है, मोस्ट एक्टर्स आर लाइक दिस, के भी चलो क्या है कह तो दिया, इसका मतलब तो वही था ना जो आपने लिखा था, तो कुछ नहीं होता। कभी कभी हजार में से एक दफा मैं भी कह देती हूँ, अच्छा चले मैंने कह दिया ना, अगर एक लफ्ज इधर से उधर हो गया तो, मगर इकबाल हुसैन के डायलॉग को इधर से उधर एक लफ्ज नहीं कर सकते। एंड द ओनली पर्सन आई कैन एडमायर फॉर दिस क्वालिटी वाज शब्बीर जान। उन्होंने ऐसे इनके डायलॉग्स को बोला इकबाल हुसैन के, या जैसे मेरे भी कुछ डायलॉग्स है लेकिन ज्यादा तो इनके हैं, उन्होंने ऐसे बोला है जैसे कोई आसमानी हुक्म है। उन्होंने कहा कि हूं हाँ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, और वो उसको इतना मुश्किल होता था उनको याद करना, क्योंकि इनके डायलॉग बड़े हैवी भी हैं, बड़े राइमिंग भी हैं। तो बट आई मीन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। अच्छा, बाबर अली के बारे में, आपने बाबर अली के साथ अभी काम किया है और उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो एज ही इज एजिंग ही इज बिकमिंग मोर चार्मिंग, तो आप बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यू नो इनिशियली आई वाज स्कैर्ड बिकॉज मेरे यंगर हस्बैंड है। अच्छा मैंने कहा हाय हाय फलाना तो बड़ा छोटा है, जिसका नाम मैं कहा नहीं वो तो बड़ा छोटा है, मुझे लगता है मैं तो दुनिया में सबसे बड़ी हूँ, और अगर मुझे नहीं पता चलता तो लोग भी मुझे कह देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब 4-5 ऑप्शन आई तो मैंने कहा हाय, मैंने कहा बाबर नहीं ही इज टू यंग। जब वो आए तो इकबाल साहब ने उनको किया था, क्योंकि मेरा बाबर के साथ बहुत सालों से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो वो दाढ़ी से इतने ग्रेसफुल लगे, तो जो एज डिफरेंस मुझे चाहिए था वो लग रहा था। बट मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा, ये नहीं कि उनकी कोई एज ज्यादा लग रही, बट ही इज लुकिंग सो नाइस, और इतनी पॉजिटिव फीलिंग है बाबर के साथ काम करना। ही इज सच अ नाइस जेंटल शरीफ और नफ्स इंसान है, यानी कि यही एक लफ्ज है, शरीफ नफ्स इंसान। और जारा भी मतलब आशिक हो गई कि कितने प्यारे इंसान है ये, कितने अच्छे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हैं जैसे हम लोग हैं। सॉरी टू से हम लोग अपने आप को बहुत डिसिप्लिन्ड समझते हैं, जो कि हम हैं। और अस्मा मैं वो तो हम लोग तो चलो टेलीविजन में करते हैं, वो फिल्मों में भी काम करते रहे हैं, बट इवन देन टीवी से किया था। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छा लगा, और बाबर वाज सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू वर्क विद कराची टीम, और बड़े सालों के बाद उन्होंने कराची में आके काम किया, तो ही वाज ऑलवेज ही वाज सेइंग कि हाय कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ। वो तो मतलब बहुत एक अच्छी फील है। कोई किसी एक्टर्स के साथ किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई नाराज हो गया, कोई नहीं आया, कोई देर में आया। थोड़े दिन जारा से हमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो उसको हम स्टाइल अवार्ड पे ले गए थे डांस के लिए, फिर उसको उठा के अहदे वफा में ले गए थे, उसका कुछ वहां पे काम था, तो हमारे बड़े सीन गड़बड़ हुए, हम बड़े परेशान हुए, मैं थोड़ी अपसेट हुई, तो उसने कहा खाला मैं भी छोड़ देती हूँ, भी छोड़ देती हूँ, लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि सुल्ताना का ऑर्डर था कि वो डांस करेगी उसमें, तो वो भी मेरी जान की टुकड़ी है। मैंने कहा नहीं बेटे, जो सुल्ताना आंटी कह रही है वो ही करो बस, कोई भी तो मगर ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है, हम सबका बड़ा अच्छा। हाँ जोया नासिर इज अ न्यू एडिशन, उन्होंने शायद 1-2 प्लेस पहले किए हुए, मैंने उनको पहले नहीं देखा था। बड़ी प्रिटी सी लड़की है और अच्छा उसने शौक से किया है। और जैसे इकबाल हुसैन ने भी उसका रगड़ा लगाया है, तो रगड़ा सबका लगाया है बहुत। ही इज वेरी टफ वाइल वर्किंग, अदरवाइज बिहेवियर में नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि ये सब हमारी मेहनत है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ जाए और लोगों को मजा भी आए। हमें तो मजा आया, दुआ ये है कि लोगों को भी मजा आए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप सुल्ताना आपा की बात कर रही थी, तो मुझे ये बताइए कि हम नेटवर्क से आपकी एसोसिएशन बहुत पुरानी है और आपने इतने अच्छे क्लासिक ड्रामे किए हैं यहाँ पे, मतलब आपका कैसा ताल्लुक है यहाँ पे, आपको आप क्या फील करती हैं? हम टेलीविजन इज लाइक मतलब फैमिली है, और सुल्ताना उनकी फैमिली से बिल्कुल इसी तरह ही रिश्ता है। जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं अपनी हर बात अपना, जब परेशान भी होती हूँ तो उनको फोन करती हूँ, वो मुझे करती हैं। फिर अगर 5-7 दिन हो जाए, कल मैंने घबरा के कि आपने मुझे 8 दिन से बताया नहीं आप कैसी हैं, मैं डर जाती हूँ कहीं खुदा ना खास्ता कोई तबीयत तो नहीं खराब हुई किसी की, क्योंकि वहां से खबरें ही आ रही हैं। हमारी दोस्त अल्लाह का शुक्र है शी इज रिकवरिंग एवरी डे अल्हम्दुलिल्लाह, रुबीना अशरफ, तो सुल्ताना भी उसकी खबर ले रही होती, तो हम ये लाइक फैमिली। एसोसिएशन मेरी हम टेलीविजन से जब से जाहिर है वो तो स्टार्ट हुआ है, साथ में है ही, और मैंने काम भी किया है। अगर मैं काम नहीं भी करती, बीच में 3 साल का गैप आया उडारी के बाद, मेरा ख्याल है 3 साल का ही गैप आया है,
तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी बहुत पुरानी एसोसिएशन है, हम टेलीविजन पे थे, सुल्ताना वाज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एट दैट टाइम एंड आई यूज्ड टू सिंग एंड एक्ट। सो बहुत ही एक ऐसा जो मैं मेरे ख्याल है इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ कि ये कितना प्यारा रिश्ता है। अब तो जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही जब तक जैसे जैसे हम लोग एजेड हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ जब जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं ना, हमारा प्यार और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए और इनसिक्योर हो रहे हैं कि हम ठीक रहें, एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। So she's like a mentor, a mother, an elder sister, a best friend, and she's like everything to me. बहुत प्यार करती है वो, मतलब मैं जो प्यार करती हूँ वो मेरा ख्याल है उससे कहीं ज्यादा मुझसे प्यार करती है। और उनके बेटे भी ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुएं भी ऐसी हैं, सब बड़े प्यारे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्री, ये ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री आपके सामने रिवॉल्व की है, मतलब आपके सामने दिखा है कि कैसे चेंज हुई है। तो मुझे एक अच्छी चीज बताएं और एक बुरी चीज बताएं जो ये बदलाव से हुई। अच्छी चीज ये है कि कमर्शियलिज्म की वजह से एक तो ज्यादातर लोगों तक हमारा काम पहुंचा, और बहुत से लोग जो पहले इतने स्टेबल नहीं होते थे, बिकॉज पीटीवी की एक बहुत नॉमिनल सी फीस थी, जो कि मतलब मैं बताऊंगी तो आप हंसीएगा मत, 800 रुपए मिलते थे लीड एक्टर को। अच्छा, मजाक नहीं है कोई। और जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो मेरे 500 रुपए ऐड हो गए थे, मतलब क्या समझा हुआ है मुझे। खैर उस वक्त वो 1300 रुपए भी उनकी कोई वैल्यू भी थी, बट हम लोग उस वक्त, शायद मैं अपनी बात करूंगी क्योंकि मैं जाहिर हाउस वाइफ थी, तो मैं पैसे लेने नहीं जाती थी, सिर्फ मैं कुछ करने जाती थी कि ओ ये रोल, ये एक्टिंग, ये कैरेक्टर, ये फलाना, फलाना का स्क्रिप्ट, फलाना डायरेक्टर का, ये था। और उसकी वजह से जो अल्लाह ताला ने फेम दिया, इज्जत दी, प्यार दिया, वो अभी तक हम उसको समझे हमारे साथ वो चल रहा है। वो अच्छी चीज थी कि वो हम, लेकिन फाइनेंशियली लोग स्टेबल नहीं होते थे, परेशान होते थे, और उनको बाहर की दुनिया में डील करना बड़ा मुश्किल था, ये बुरी चीज थी। कमर्शियलिज्म में ये अच्छी चीज है कि एवरीवन इज मेकिंग मनी, गुड और मतलब बैड, वो थोड़े या ज्यादा, लेकिन वो हालात अब नहीं है। लेकिन उसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीजें आई, कोई कोई स्क्रूटनी नहीं है किसी किस्म का, कोई एक कहना चाहिए चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं कंटेंट में। कि मैं अभी पिछले दिनों कोई ड्रामा देख रही थी, पता नहीं कोई ऐसे जो किसी फिल्म की कॉपी नजर आ रहा है, प्रोमो में नजर आ रहा है, इसको कौन देखता है? आप देख रहे हैं, आप भी ये सोच रही होंगी, मैं भी सोच रही हूँ। तो ये स्क्रिप्ट लिखने वाला जब ये आइडिया देता है या उसको कोई आइडिया देता है, तो वो ये क्यों नहीं कहता कि मैं चोरी नहीं कर सकता, आई कैन नॉट जस्ट कॉपी इट। अच्छा, अब एक नया लफ्ज हो गया कि इंस्पिरेशन है फला फला फिल्म से। इंस्पिरेशन का मतलब चोरी का दूसरा नाम इंस्पिरेशन है। सो ये बुरी चीज है। और फिर इसके अलावा जो हम पहले भी पिटते रहते हैं कि लड़कियों को इतना विक्टिमाइज करना, कि उनको मारना, उनको ये ठीक नहीं है। इतना ज्यादा आप लोगों को ये सजेशंस नहीं दे सकते कि ये यूं होता है तो यूं। अच्छा, आप कहते जी लोग ये देखना चाहते हैं या हमारे मुआशरे में ये हो रहा है, लेकिन आपने जरूर उस लेवल पे जाके उनको, उन्हीं को कम्युनिकेट करना जो लोग ये कर रहे हैं। मैंने एक चैनल पे देखा था, पेट्रोल डाल के भाई अपनी बहन को जला रहा था। इट्स बीन नाउ मे बी 2 years, मैंने कोई प्ले देखा था, मैं नाम नहीं लूंगी। आप क्या शो कर रहे हैं? ये हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, खुदा ना खास्ता आपको भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन रेप विक्टिम को भी दिखाया गया था उडारी में, तो बड़े तरीके से दिखाया गया था, दो इवन दो इट वाज क्रिटिसाइज्ड टू, बट वो सोशल इशू हमें कहने की, वो हमें कन्वे करने की जरूरत बहुत शदीद है, थी, और खुदा करे कि आइंदा ना रहे। लेकिन उसके बाद मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमने कोई बहुत सोसाइटी में चेंज ला सके। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस थिंग। आजकल मैं ये कहने लगी हूँ, हम कोशिश करते हैं कुछ कहने की, लेकिन हमारी सोसाइटी बहुत बहुत बर्बाद मोड में जा रही है। अब मुझे लगता है सोशल मीडिया के ऊपर भी प्ले लिखना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना बॉदर करते हैं, इतना बुरा भला कहते हैं, बहुत गंदी बात करते हैं, वो कौन सा मॉरल है? वो कौन सा मॉरल है? किस रिलीजन में आपको सिखाया है? रिलीजन तो ये कहता है कि किसी के बारे में बुरी बात नहीं कहनी है, अपनी मतलब छोटी सी बुरी बात की, ये बहुत मोटा है या ये बहुत खराब है या ये जो भी है। आप तो गीबत की भी एक अगली स्टेज पे जा चुके हैं। गीबत से ज्यादा आप तो तोहमत, गीबत, बुरी बात, सब कुछ तो गैर इस्लामी है जो कुछ आप कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि भाई तुम इस्लामी बनो, या जो भी उनका होता है कि ये क्यों पहना हुआ है और बाल ऐसे क्यों बनाए हुए हैं और इसकी उम्र ज्यादा है। मतलब क्या यार, आप छोड़े, आप अपने कोई और काम करें। सो इट्स सो अनहेल्दी कि ये जो एक क्लिक ऑफ बटन है वो लोगों को मेंटली बीमार करने के काम आ रहा है, और आप अपने चैनल्स बना के, और पता नहीं शायद सुना पैसे भी बनते, मुझे तो इतना पता ही नहीं इसका। तो वो क्या है? वो हराम की कमाई है।
आप कहते जी हम हलाल खाते हैं, या हम फलां चीज जो है वो हराम है, फलां जानवर हराम है, तो ये तो हराम की कमाई है जो आप लोगों के ऊपर तोहमत लगा के, लोगों के बारे में बुरी बातें कह के, कितना बुरा उन्होंने किया कि शहरोज की शादी हुई तो इतना तमाशा बनाया, इतना तमाशा बनाते हैं किसी की पर्सनल लाइफ का। आपको क्या पता कि कोई डिफरेंसेस होते हैं, सिर्फ एक ही वजह नहीं होती। मेरी अगर शादी खत्म हुई है उसकी सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, और मेरी अपने हमारे अपने एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोग देर तक उसको चला लेते हैं, कुछ लोग नहीं चला पाते। और मैं तो अब ये कहने लगी हूँ, जितना जल्दी आपको समझ में आ जाए आप दोनों के लिए उतना अच्छा है। कि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप 50 साल तक ड्रैग ही करें और अपनी जिंदगी को मिजरेबल, लेकिन बस ये भी है जब बच्चे होते हैं तो उनका भी सोचना होता है, और बहुत सी चीजें होती है। लेकिन आप कैसे बैठ के सड़क पे कह देते हो ओहो फलाना तो बड़ा बुरा था, तो फलानी तो बड़ी बुरी थी, उसने ये किया होगा। यू कैन नॉट से दिस। तो ये आप लोग की जनरेशन है, अब आप बच्चे हैं, जाहिर है। मैं आपको इस वक्त लेक्चर देने लगे हूँ। हम फिलहाल ज़ेबाइश की बात कर रहे थे। ज़ेबाइश, आपको ज़ेबाइश का नाम कैसा लगा पहले बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे इसका मतलब बताएं आप। इसका मतलब है डेकोरेशन, खूबसूरती। ये जिंदगी की खूबसूरती है, जिंदगी की अच्छा। ज़ेबाइश है ये। आप अपनी ज़ेबाइश आराइश करते हैं ना जब तैयार होते हैं, तो आप जी। वो तो जी। आराइश होती है, लेकिन ज़ेबाइश अपने घर की जाती है, आराइश की जाती है। तो जिंदगी की ज़ेबाइश है रिश्ते, और उनको होल्ड करना। तो जब वो आप होल्ड नहीं कर बिल्कुल। पाते तो जिंदगी ज़ेबाइश की जगह मतलब बीमारी बन जाती है, परेशानी बन जाती है, एक बदनुमा दाग बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आपा, अब मुझे एक चीज़ बताएँ कि हम बहुत सीरियस बातें कर चुके हैं। मुझे कोई फ़नी चीज़ बताएँ जो ज़ेबाइश के सेट पे हुई और वहाँ पे सब लोग हँस-हँस के पागल हो गए। कोई एक ऐसा मोमेंट? ऐसा एक मोमेंट तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि एक्चुअली हम सब इकट्ठे हमेशा नहीं होते थे, कभी कभी होते थे। अस्मा का ट्रैक अलग था। मजे की बात बताऊं, अस्मा को मैंने जो रोल लिखा है वो मेरे दिल में एक बहुत उसकी एक अलग तरह की मेरे पास एक्साइटमेंट थी। वो एक बहुत बड़ी डांसर बनाई थी, फिल्मों में डांस करती थी, और वो तो वो हमने शूट करना था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि भाई हम ज्यादा ये नहीं दिखा सकते। एक तो रमजान में भी शूटिंग आई बीच में, नहीं रमजान नहीं था, क्या था उन दिनों में, कुछ था, नहीं रमजान तो नहीं था, रमजान ही आता। समहाउ हमने वो नहीं हम कर पाए। अब मेरी बहन बार बार कहे बाजी मुझे तो आपने ये कह के ड्रामे में कास्ट किया था कि तुझसे मैं डांस करवाऊंगी, उसको बहुत अच्छा डांस आता है, ऐसा। आप देखिए जारा ने सीखा हुआ नहीं है, मगर वो माँ की तरह, बल्कि माँ माँ उससे अच्छा करती है अभी भी। तो कभी किया नहीं, उसे कह ली हाय जिंदगी में सोचा था कभी तो घुंघरू पहनूंगी, तो आपने मुझे घुंघरू नहीं पहना है। तो मैं कहती रही हाय मैं सदके जाऊं, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, वो हमें स्टूडियो में जाके करना था। तो फिर हम टीवी की पॉलिसी आई कि ज्यादा ये नाचवा और कम करना है। तो हमने खैर कुछ एक दो जगह कन्वे तो किया है, पर वो कहती रहेगी हाय जिस बात के लिए मुझे आपने इतने दिनों से पटाया हुआ था कि मैं डांस करवाऊंगी, मैं डांस करवाऊंगी, मुझे डांस नहीं करवाया। मैं क्या कर सकती हूँ। एनीवे उस तरह की चीजें। लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंट मैं नहीं कह सकती, बिकॉज अलग अलग हम चंक्स में काम करते थे, एंड इट वॉज अ सीरियस प्ले, वेरी सीरियस वन। और इकबाल हुसैन बहुत सीरियसली काम कराते हैं लोगों से खूब अच्छी तरह, सख्ती से, मतलब प्यार से भी, लेकिन वो काम में इतना इंटेंस एक माहौल होता है कि हर हर बंदा अपने डायलॉग याद कर रहा होता है, डायलॉग याद करे, कोई डायलॉग इधर उधर, डायलॉग की एक उनको बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैंने कहा भाई आप ये डायलॉग्स लिखें, बिकॉज आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, एक चस्का है उसमें। और मुझे लगा कि ये उनका ये टैलेंट सामने आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे आपको एक-एक लफ्ज़ दूँगी, आपने मुझे एक लफ्ज़ में उसका जवाब देना है। मैं आपको एक जगह 1 लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ दूँगी, आपने मुझे उसका 1 लफ्ज़ में जवाब देना है। सही है? पहला लफ्ज़ है को-स्टार। को स्टार। फेवरेट को-स्टार। अब फिर कहूँ अस्मा अब्बास। other than her, I ब्यूटी। can I have another option? हाँ, 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 श्योर। शब्बीर जान। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा, एक टाइमलेस ब्यूटी। टाइमलेस ब्यूटी। टाइमलेस ब्यूटी इस प्ले में या वैसे ही या खुद भी हो है, ओवरऑल वैसे, प्ले में? कोई भी वैसे। वैसे टाइमलेस ब्यूटी तो कह सकती हूँ मैं। हाय अल्लाह क्या करूं, अपनी दोस्तें याद आ रही है सारी की सारी। ये तो और बड़ी बात है, क्योंकि इसी एज ग्रुप को हम कह सकते हैं ना टाइमलेस ब्यूटी, है ना। जी, बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। दूर दूर तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, चलो अपना नाम ही ले देती हूँ। कई दफा लोग मुझे ही कहते हैं भाई मैं क्लासिक, क्या वेरी करूं। नाइस।
बिल्कुल सच कहा है आपने, नहीं सोच रही थी जब मैंने ये पढ़ा हालांकि था। मेरे बाल इतनी मुश्किल से बने, मैं सो के उठी, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, चाय भी नहीं पी, भागी जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ तो बजे अभी समझे 10:30 बजे, एंड आई स्लेप्ट लेट, वरना मैं रोज 9 बजे 8:30 बजे उठ जाती हूँ। तो वो क्योंकि रात को मतलब हमारी रात को 4 बजे सोई, क्योंकि हम न्यूज पे लाइव थे ना हम लोग सुबह मॉर्निंग शो में। अच्छा। अच्छा, अब मैं बस दो तीन और पूछूंगी और फिर हम रैप अप करते हैं, सही है? ठीक है। आपकी बेहतरीन दोस्त। बेहतरीन दोस्त, अगर मैं अभी इस वक्त कहूँ तो मैं सुल्ताना सिद्दीकी को कहूँ, उनमें सब कुछ आ जाता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, उनके जब मैसेज आते हैं ना तो ये आवाजें आती है, जैसे मेरी बड़ी बहन है। वैसे तो हम चारों बहनें आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर उनके अलावा कोई दोस्त है तो सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए आजकल सबके लिए दुआएं मांगती हूँ नमाजों में, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हैं आपस में। सभी कोरोना से परेशान है। रुबीना की कितनी क्रिटिकल हालत थी, वो बहुत प्यारी दोस्त है, शी इज अ ब्रिलियंट फ्रेंड फॉर एवरीवन। तो नाम ले लेके मैंने कल बहरोज से भी कहा कि मेरी तो लिस्ट लंबी हो गई है, सबके नाम ले लेके दुआ। बहरोज अगेन द बेस्टेस्ट फ्रेंड, उसको मैं अभी कह दूं ना कि खड़े हो जाओ फलाने चौक में, मुझे ये चाहिए, चल दोस्त होते हैं। तो मेरे पास बेस्ट फ्रेंड माशाल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे जो प्यार से, जो बहुत ममता और जो मोहब्बत और जो बहन की तरह, वो इस वक्त जो एल्डरली एक दोस्त। अच्छा, मूवी। मूवी, ओ देयर लॉट्स ऑफ मूवीज आई वांट टू रिमेम्बर। अभी पिछले कुछ सालों में मैंने जो एक मूवी 2 से 3 दफा देखी है, वो मुझे याद है, वो है माई सिस्टर कीपर। आई लव द आइडिया। ओ, पता नहीं आप में से किसी ने देखी कि नहीं देखी, वो किस तरह माँ यूज करती है उसकी बीमारी के लिए। मुझे बड़ी अच्छी लगी वो, जी थॉट भी बड़ा अच्छा लगा, और ऐसा होता ही है। जी। अच्छा, पीटीवी। पीटीवी इज अ ब्यूटी। पीटीवी के बारे में सोच के दुख होता है। पीटीवी वाज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, देयर वर सम पीपल हु वर पीटीवी। वो चले गए दुनिया से या वो रिटायर हो गए। अब सब तो नहीं ऐसे जो शोएब मंसूर की तरह पीटीवी से निकल के कुछ अपनी जर्नी को जारी, या सुल्ताना की तरह उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर बना दिया, या गजनफर अली थे हैं, वो अल्लाह सलामत रखे, इंडस विजन बनाया था उन्होंने, कितने थे उनके चैनल्स आपको शायद याद नहीं है। पीटीवी के कुछ लोग थे जो इंस्टीट्यूशन की तरह अभी तक हमें नजर आ रहे हैं, जो जिन्होंने वाकई अपनी एग्जिस्टेंस का कोई मकसद बनाया हुआ है, और वो कर रहे हैं अभी तक काम। लेकिन अब वो जो पीटीवी था वो नहीं रहा। तो इसलिए वो मदर इंस्टीट्यूशन ऐसे है जैसे किसी की माँ चली जाए कहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुशाफा, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब 8 बज रहे हैं, हाँ प्लीज अब जरा तो मैंने जाके कहा जल्दी कि से सब टीवी ड्रामा लगाएं, देखने की तरफ जाएं। और ज़ेबाइश देखें। और मैं ये जो समझती हूँ कि कोई नया लफ्ज अगर आपको सीखने को मिलता है तो जरूर सीखें, क्योंकि हमारे पीटीवी के जमाने की बात है कि मुश्किल नाम रखे जाते थे, फिर लोग कहते थे इसका क्या मतलब है, फिर हम कहते थे अब जो ड्रामे हो रहे हैं, मुझे तलाक दे दी, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक होने वाली है, मुझे तलाक क्यों दी, ये इस तरह के ड्रामे है ना, इनसे आप कुछ सीखते नहीं है। सो ये ऐसा नाम है जो आपको यकीनन अच्छा भी लगेगा, और इंशाल्लाह इसका ड्रामा भी अच्छा लगेगा। प्लीज अपनी अच्छी पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा, कोई गलती कोताही हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बताइएगा, लेकिन अच्छे तरीके से बताइएगा, अपनी जुबान पे कंट्रोल करके, अपने बिहेवियर को अच्छा बना के। मैं लोगों को कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है, और जी इसका ख्याल रखिएगा सबके लिए, सबके लिए। सो थैंक यू, एंड बस ज़ेबाइश देखें और बताइए कैसा लगा। अल्लाह करे सब अच्छा हो। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक खुदा यू, हाफिज, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।